दूसरी तरफ सूर्यगढ़ में एक जमींदार परिवार रहता था। जमींदार का बेटा विक्रम, जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अरे पिताजी, अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। आप तो जानते ही हैं कि मुझे घूमना कितना पसंद है। इस बार मैंने सुंदरवन के जंगल में जाने का मन बनाया है और मैं वही जाने के लिए अभी निकलने वाला हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम ही इस सूर्यगढ़ के जमींदार के इकलौते और योग्य वारिस हो। तुम्हारी कोई और जिद हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें सुंदरवन जंगल नहीं जाना है। नहीं पिताजी, मैं तो जंगल ही घूमने जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं, मैं जहाँ जाने के बारे में एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। और फिर अगर मैं इतना सा खतरा भी नहीं उठा सकता तो आपकी इस जमींदारी की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? कैसे मैं इस नगर के लोगों की सहायता कर पाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें वचन देना होगा। तुम सुंदरवन के जंगल से घूमने के बाद अपनी शादी के लिए हाँ कर दोगे और साथ ही जमींदार की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी भी शुरू कर दोगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तभी जा सकते हो। शादी? पिताजी, आप तो जानते ही है ना, शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको बेटा, सुनो तो, मत जाओ, मेरी बात तो एक बार सुन लो। रुक जाओ, पता नहीं क्यों ये लड़का इतना जिद्दी हो गया है। इसके बाद जमींदार का बेटा विक्रम अपने घोड़े बादल को लेकर सुंदरवन जंगल घूमने निकल जाता है और चलते चलते वह सुंदरवन जंगल के अंदर आ जाता है। लगता है मैं जंगल के काफी अंदर आ गया हूँ। जितना मैंने सोचा था, ये जंगल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर सारी जिंदगी ऐसे ही शांति से बिता पाता तो कितना अच्छा होता। इस जंगल में तो कोई जंगली जानवर भी नहीं नजर आ रहे हैं। बाबा तो बेवजह ही मेरी इतनी चिंता कर रहे थे। विक्रम ये कह ही रहा था कि अचानक वही सांप पीछे से उसे डसने के लिए घात लगाकर बैठा था और ये सब चंपाकली देख लेती है। अरे, ये सांप तो उस इंसान के पीछे है, ये किसी भी पल उसे काट सकता है। मुझे अभी उन्हें सावधान करना होगा। सुनो सुनो, सावधान हो जाओ। अगर जान बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। एक जहरीला सांप तुम्हारे पीछे घात लगाए बैठा है, वो किसी भी समय तुम्हें काट सकता है। इसके बाद चंपाकली की बात सुनकर विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और अपनी तलवार निकालकर सांप को डराता है, जिससे सांप डरकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। ये जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। कौन हो तुम? तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, पर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे सामने आओ, मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे उस उपकार के लिए इनाम देना चाहता हूँ। इनाम? तुम मुझे क्या इनाम देना चाहते हो? जरा मैं भी सुनूं। शायद तुम मेरे परिचय जानकर हैरान रह जाओगी। मैं सूर्यगढ़ के जमींदार का बेटा विक्रम हूँ। मेरे पास धन दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं है। बोलो, तुम इनाम के तौर पर क्या लेना चाहती हो? मैं तुम्हें जो चाहिए वही दूंगा। धन दौलत? ये धन दौलत मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। क्या तुम अपनी धन दौलत से मेरे उपकार को तोलना चाहते हो? अहंकारी जमींदार के बेटे, मुझे तुमसे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने कोई इनाम पाने के लालच में तुम्हारी मदद नहीं की थी। कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही मेरा काम है।
तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तुम हो कौन? तुमने खुद को छुपाकर क्यों रखा है? सामने आओ, मुझे दिखाई तो दो। मैं तुम्हारे जैसे अहंकारी इंसान के सामने नहीं आना चाहती। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और फिर कभी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे अहंकारी मत कहो। बस एक बार मेरे सामने आओ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दो और अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अभी के लिए चला जाता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ये मैं बताकर जा रहा हूँ। तब मैं तुम्हें देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्या मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं किसी के सामने आ सकूं? मेरा भी तो मन करता है कि इंसान बनकर सबके सामने खड़ी हो पाऊं। जंगल में अब गूंजती चंपा कली की साधु बाबा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्यों रे बुलबुल, इतने दिनों बाद तुझे अपने बाबा की याद आई? ऐसा लगता है कि जंगल की आजाद जिंदगी के अच्छे मजे ले रही है। अच्छा बता, तुझे क्या मदद चाहिए? इसके बाद पंछी चंपाकली के बारे में सारी बातें साधु बाबा को खुलकर बताने लगती है। मैं सब समझ गया, लेकिन समस्या थोड़ी गंभीर है। रुक, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हाँ, एक उपाय है। ये ले, इसमें जादुई अर्क है। इससे तू उस चंपा के फूल पर छिड़क देना। उससे उसे अपने इंसानी रूप वापस मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। तो अब मैं चलती हूँ। चंपाकली मेरा इंतजार कर रही होगी। चंपाकली, ये देखो, मैं आ गई। मैंने तुम्हारा इंसानी रूप वापस पाने का एक उपाय ढूंढ लिया है। ये देखो, ये जादुई अर्क है। अगले 7 दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें इस चंपा के फूल से आजादी मिल जाएगी और तुम फिर से इंसान बन जाओगे। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने मुझ पर जो इतना बड़ा उपकार किया है दोस्त, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलो। तुम्हें अपना इंसानी रूप वापस मिलने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिल्कुल दोस्त, मैं भी चाहती हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे जैसी एक मददगार दोस्त मेरे पास रहे। एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मेरी मदद करके वो खुद को छुपा कर क्यों रखना चाहती है? इससे वो क्या साबित करना चाहती है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने जमींदार के बेटे का इनाम ठुकरा दिया? जो भी हो, मुझे उसकी पहचान जाननी ही होगी। कल मैं सुंदरवन के जंगल में फिर से जाऊंगा। मुझे जाना ही होगा। जमींदार का बेटा विक्रम अगले दिन सुबह अपने घोड़े को लेकर फिर से सुंदरवन के जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ से वो आवाज आ रही थी। पंछी दोस्त, क्या सच में मैं इस जादुई अर्क के असर से अपने इंसानी रूप में वापस आ सकूंगी? अरे, ये तो उसी लड़की की आवाज फिर से आ रही है। क्या ये आवाज उस फूल से आ रही है? एक फूल इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे की सारी सच्चाई मुझे जाननी ही होगी। हाँ चंपाकली, साधु बाबा ने तो ऐसा ही कहा था कि इस जादुई अर्क के असर से तुम फिर से अपना इंसानी रूप वापस पा सकोगी। ओह,
तो इसका मतलब है वो फूल बनकर एक श्रापित जीवन बिता रही है। इसलिए उसने खुद को मुझसे छुपा कर रखा था और मैं बेवजह ही उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। मैं उसकी इस मुसीबत में मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद करके मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। अभी उसके पास जाकर मदद का हाथ बढ़ाता हूँ। चंपाकली, मैंने कहा था ना कि मैं फिर से आऊंगा। देखो, मैं आ गया। इस बार तुम खुद को मुझसे छुपा नहीं पाई। मैं इस मुसीबत में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या? तुम फिर आ गए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और मेरे बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने छुपकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। कृपया मुझे इस मुसीबत में अपने साथ रहने दो। तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद करके अपना ये कर्ज चुकाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे जैसे अहंकारी जमींदार के बेटे से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहती? क्या तुम खुद को मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर समझती हो? अगर ऐसा है तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जवाब दो। हो सकते हो तुम एक जमींदार के बेटे हो और भले ही तुम्हारे पास बहुत सी धन दौलत और ताकत हो, लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है। तुम सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे कोई इनाम पाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं। चंपाकली, ये इतना कह रहे हैं तो उसे लौटा देना ठीक नहीं होगा। वो शायद सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, जब मेरा दोस्त इतना कह रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं ले सकूंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चंपाकली, चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारा भरोसा जरूर जीतूंगा।